हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बाय ट्यूटोरियल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम क्लास 10 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वीडियो की सीरीज में हम लोग सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। क्वेश्चन आप लोग सब सामने देखें, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। देखिए स्टैंडर्ड का हम लोग बात करते हैं कि फाइंड एंड एक्यूट एंगल्स को दो तरीके से हम लोग आज करना सीखेंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। फाइंड एंड एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ये क्वेश्चन है, हम दो तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या होगा उस पर आइए हम लोग ध्यान देते हैं। आपसे पूछा गया है एक्यूट एंगल यानी आपको थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या है आप लोग सब देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन में क्या है सबसे पहले वो ध्यान दीजिएगा। गिवन क्या है आपको cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में cos थीटा से क्या कर दीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक आपको करनी होती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, यू लिख दीजिएगा। देखिए बात समझ में आ रही होगी सभी के। ऐसे यहां पर cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब कुछ बच्चों को समझ सर cos थीटा से डिवाइड क्यों करा। आप लोग यहां पर कॉमन भी ले सकते हैं। किसको, cos थीटा को कॉमन लेना, ये आपको ध्यान रखना है। किसको कॉमन लेना, cos थीटा को यहां से कॉमन लिया आपने और cos थीटा को यहां से कॉमन लिया तो sin अपॉन cos हो जाएगा। ऐसे यहां पर sin अपॉन cos। बात समझ में आ रही है। हमने कहा आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और हमने ऐसे लिख दिया तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको। और यहां देखिए ये जो का तो जो है बिल्कुल डिक्टो ऐसे नोट कर देना आप लोगों को। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे हम। डिवाइड देखिए कैसे कहा cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये चीज हम बात कर रहे थे। अब ये हमारा हो गया इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए cos थीटा बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। यहां पर cos थीटा अपॉन में cos थीटा और प्लस में यहां पर हो जाएगा sin थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से cos से cos क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। यहां से भी cos से cos कैंसिल हुआ। इक्वल्स टू में जो है आप बिल्कुल उसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस √3 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस √3। आइए देखिए ध्यान से, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा हो जाएगा, सॉरी 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है tan थीटा हो गया सर। तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन नीचे से 1 प्लस tan थीटा और इक्वल्स टू में 1 माइनस √3 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस √3। अब सर यहां से क्या करें स्टूडेंट्स, ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात आ गई है। देखिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको ना कंपेयरिंग कर लीजिए। जैसे 1 से 1 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा √3, tan थीटा इक्वल टू यहां से भी कितना आ जाएगा √3। पर ये तरीका हमें ठीक नहीं है। हम यहां पे एक रूल लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सबने पढ़ा हुआ होगा, यानी जितना ऊपर ऐड करते हैं उतना नीचे ही हम लोग क्या करते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको ये क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए तो आइए हम लोग लगाते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम लोग लगाएंगे। तो कितना लिखा हुआ है ऊपर लिखा सर कितना 1 माइनस का tan थीटा। हमने आपसे एक बात कही, जितना आप लोग ऊपर ऐड करेंगे उतना ही नीचे भी सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ऊपर ऐड करना है और नीचे वाले में क्या करेंगे आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। बात समझ में आ रही होगी ना। ऊपर हमने क्या कर दिया ऐड, अब यही चीज नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये नहीं कि 1 प्लस tan थीटा, नहीं, यहां लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा। बात समझ में आ रही होगी सभी के। अब प्लस की जगह लगा दीजिए माइनस और नंबर लिखेंगे बिल्कुल यही। अब नंबर मत चेंज कर देना, कहीं नंबर भी आप लोग क्या कर दो चेंज कर दो। बात समझ में आ रही है यहां तक आपको। चलिए आप क्या करेंगे सर, आप क्या सर इधर रूल, अब यही रूल उधर अप्लाई कर दीजिएगा। यही रूल आपको क्या करना है इधर अप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस √3 और ऊपर लगाएंगे प्लस और 1 प्लस का √3 और यही फिर नीचे 1 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा माइनस का साइन और 1 प्लस √3। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या होता है, जो नंबर ऊपर होता है ना उसमें नीचे वाले को ऐड कर देते हैं। जो नंबर ऊपर होता है उसमें नीचे वाले को क्या कर देते हैं ऐड, और जो नंबर ऊपर वाला था उसी नंबर में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट। ऊपर ऐड नीचे सब्ट्रैक्ट, ऊपर ऐड नीचे सब्ट्रैक्ट, एज सेम एज ऊपर जो नंबर था उसमें हमने नीचे वाले को क्या कर दिया प्लस, जो ऊपर था उसी नंबर में नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस का 1 और माइनस का tan थीटा।
10 से 10 तो नहीं कटेगा, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इधर भी सॉल्व करवा दीजिए, 1 माइनस का √3 प्लस का 1 और प्लस का कितना आ गया √3, नीचे 1 माइनस √3 माइनस का 1 और माइनस का कितना हो गया √3। बात समझ में आ गई क्या? 1 माइनस टेन थीटा प्लस का 1 और प्लस का टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा माइनस इंटू 1 माइनस और माइनस प्लस माइनस का टेन थीटा, ऊपर देखिए 1 माइनस √3 प्लस का 1 प्लस का √3, 1 माइनस √3 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या कैंसिल हुआ सर, 1 से 1 हो जाएगा, √3 से √3 हो जाएगा, जो बचा उसको लिखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा ऊपर 2, माइनस का कितना हो जाएगा 2 टेन थीटा हो गया। यहां ये 1 और 1 कितना होगा 2, नीचे √3 कितना माइनस का 2 √3। बात समझ में आ गई सभी की? यस सर, 2 से 2 कैंसिल, सर माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, और ऐसे ही यहां पर 2 से 2 कैंसिल। सर यहां क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर √3 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। देखिए ये क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट, बहुत अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, सैंपल पेपर का क्वेश्चन था, और हमने सोचा आप लोगों को एक बार रिवीजन जरूर कराएं, तो आप लोग इसको जरूर स्क्रीनशॉट या नोट आप लोग कर सकते हैं। यहीं पर ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट। इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे क्या गिवन है। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का, ये देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने डिवाइड किया cos थीटा से, डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है, cos थीटा से हमने डिवाइड कर देखिए यहां भी ठीक। cos से cos 1 माइनस कितना tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, देखिए कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाया, जितना ऊपर ऐड करेंगे उतना ही नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को अगर बताना चाहूं तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल होता क्या, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल एक बार यहां हम लिख दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे a अपॉन b है तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग a प्लस b a माइनस b, बात समझ में आ गई ना, a प्लस b अपॉन a माइनस b, ठीक है, ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, बात समझ में आ जाएगी आपको हमेशा, ठीक है। अगर यही हम लोग ऐसे लिख दें कि a अपॉन b अपॉन इक्वल टू x अपॉन y हो, यही तो इस तरीके का क्वेश्चन था आपको, तो क्या लिखेंगे सर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये होता है आपका कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, कहीं कहीं क्वेश्चन में लग जाता है। तो चलेगा हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है उसको आगे लिख लेते हैं हम लोग। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ही हमने क्वेश्चन लिया है, आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट द फॉलोइंग, आपको प्रूव करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन है cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग देखते हैं एक बार क्या गिवन है, कैसे हमको सॉल्व करना है, ये देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हम कर देते हैं रफ यहां पर। क्वेश्चन आप लोग सब तक नोट ही कर लिया होगा सबने, बाकी जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहेंगे, हम लोग इस पोर्शन में, इस पार्ट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए एलएचएस को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एलएचएस से ही आरएचएस को लाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो एलएचएस क्या गिवन है, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। tan को तोड़ दीजिए, किसमें हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको cos की फॉर्म में, साइन और cos की फॉर्म में, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से समझते रहना क्वेश्चन को, है किस स्टेप में चलेगा क्वेश्चन आपका ये, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस, अच्छा यहां पर कॉट है, यहां पर tan था, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां बात समझ में सबके आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो साइन क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस क्यूब थीटा। यहां आएंगे हम लोग तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा और पूरे के अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यही चीज इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या करेंगे हम लोग इसमें। जब तक आप लोग उधर अगर नोट कर जाओ तो आगे का आप बताइए कि आगे का मैं कराने की कोशिश करूं आगे की। अच्छा यहां पर क्वेश्चन में प्लस गिवन स्टूडेंट, यहां पर क्या लगा लेंगे प्लस लगा लेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए ये आपका दोनों आपको आइडेंटिटी नंबर 1 आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, तो sin क्यूब थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा कहां चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर जब आप आएंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर sin स्क्वायर थीटा और cos क्यूब थीटा और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका sin क्यूब थीटा हो जाएगा, देखिए यही तो आएगा, ठीक। आइए इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन हम लोग आगे करते हैं। चलिए तो आगे की कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे वो ध्यान रखना आपको। देखिए सबसे पहले तो देखिए कोस क्यूब है यहां पर, कोस देखिए 3 टाइम है यहां पर, 2 टाइम से ये कैंसिल होगा, साइन क्यूब है यहाँ 2 टाइम है, 2 टाइम से यहाँ 1 टाइम कैंसिल होगा। अब जो बचा है उसको हम लिखेंगे, ये देखिए क्या क्या है आपका, यह आपका जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा और यहां कितना आ जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ गया साइन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम कितना आ जाएगा आपका सर साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा और यहां कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कॉस की पावर कितना आ गया 4 थीटा आ गया, कितना आ गया 4 थीटा आपका आ गया है। यहां तक बात क्लियर सभी को। अब सुनिए आप लोग ध्यान से, यहां तक सभी को सिंपल क्वेश्चन था। अब प्रॉब्लम जो आएगी इसके आगे आने वाली है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपको सबको पता सर ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को ऐड कर देते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और नीचे जो लिखा है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऊपर देखिए ध्यान से देखना है क्या लिखा हमने, यहां करा क्या है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा को हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। अब ऊपर आइडेंटिटी बन गई, देखिए ध्यान से, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ध्यान से समझते रहिएगा। अब सबको पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 हो गया, तो 1 हो गया तो यहां जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ठीक है। अब हमको क्या करना है, अलग अलग इसको डिवाइड में कर लेंगे। अब हम इसको अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे और हमारा लगभग आंसर आने को तैयार है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपको लाना क्या, देखिए सेक थीटा कॉस, साइन ऊपर जाके कितना हो जाएगा कॉस, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक,
तो sec थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, sec थीटा कोस। अब देखिए टू तो है हमारा पहले से ही, साइन भी ऊपर बचा हुआ है और कॉस भी हमारा बचा हुआ है, तो यही क्या है आपकी आरएचएस थी। आपका आंसर आ चुका है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो कैसी लगी आपको क्वेश्चन? आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि फिर ज्यादा लेंथी वीडियो रही आपको प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस की आप लोगों को वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 2 था वीडियो का, 2 ही क्वेश्चन की हमने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 4 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे आपके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसे लगे क्वेश्चन। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे और जिनके प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। गुड बाय टू ऑल।